Very good morning, guys. So this is lecture number 7 of unit number 2. So in this current lecture, we are going to deal with the numerical of the repeated connection. I have already discussed about 3 or 4 questions. Last two lecture about repeated numerical and repeated connection. So this is last lecture on repeated connection. After that, I will start welded connections. Okay. So जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो प्लेट्स है 12 mm थिकनेस का आर टू बी कनेक्टेड बाय ए सिंगल रिवेटेड टैप जॉइंट। यानी दो प्लेट्स है कितनी mm थिकनेस की, 12 mm। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। ये ही हमारी प्लेट्स है 12 mm की, जो कि सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट्स है। यूजिंग 20 mm डायमीटर रिवेट, 20 mm के डायमीटर के रिवेट से कनेक्ट की गई हैं। डिजाइन दी पिच, आपको पिच की डिजाइन करनी है। ओके। सिग्मा टी की वैल्यू 150 मेगा पास्कल लेनी है, टाउ वी एफ 100 मेगा पास्कल एंड सिग्मा पी एफ की वैल्यू लेनी है 300 मेगा पास्कल। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से दी गई है और आपको पिच की डिजाइन करनी है। ओके। सो देखिए, सबसे पहले आपको पता है हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस डायमीटर निकालते हैं। तो ग्रॉस डायमीटर के लिए क्या कंडीशन है कि अगर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर अगर हमेशा 25 से कम हो, 25 या 25 से कम हो, तो इसके लिए हम 1.5 ऐड करते हैं, है ना। अगर 25 से ज़्यादा हो तो 2 mm ऐड करते हैं डायोवोल निकालने के लिए। तो यहाँ पे 25 से कम है इसलिए हमने 1.5 ऐड किया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमको रिवेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिवेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन सिंगल पेयर में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे 5/4 इंटू डी एफ का टाउ बी एफ ये फॉर्मूला होती है, और 5/4 और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रॉस डाया है। ओके। सो 21.5 आई थी, स्क्वायर कर दिए, टाउ बी एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। ये सारी वैल्यू को पुट किए तो हमारा आगे 36305 न्यूटन। ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारा बियरिंग्स में है। बियरिंग में कैलकुलेशन किए तो होता है डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, या सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी कर दीजिए। डी की वैल्यू 21.5, थिकनेस ऑफ प्लेट 12 mm एंड 3 mm सिग्मा पी एफ की वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू 77400 न्यूटन आ जाएंगी। ओके। नेक्स्ट जो है रिवेटेड वैल्यू कैलकुलेशन करना है, तो मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू ऑफ पीबी एंड पीएस, यानी बियरिंग और शेयरिंग में जो वैल्यू मिनिमम आती है उसको हम रिवेटेड वैल्यू लेते हैं। सो है दोनों में जो मिनिमम हमारी वैल्यू है इसमें और इसमें, ये दोनों में कौन सी मिनिमम वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू आई है इस दोनों में 3630.5 न्यूटन, ये हमारी 36305 न्यूटन, ये हमारी स्मॉलर वैल्यू है पीएस एंड पीबी में, इसलिए हमारी ये रिवेटेड वैल्यू हो गई। ओके। नेक्स्ट पिच की बात करनी है, पिच निकालनी है हमको, पिच की डिजाइन करनी है। सो पिच इक्वल टू होता है, कैसे निकालते हैं देखो, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग जो हमारी फॉर्मूला होती है पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, इसको आप रिवेटेड वैल्यू से क्या कर दो, इक्वेट कर दो, बराबर कर दो, तो आपकी निकल जाएगी क्या, पिच की वैल्यू। सो इक्वेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट टू रिवेटेड वैल्यू, सो आरबी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू सिग्मा एटी। आरबी की वैल्यू हमारी 36305 आई थी, पिच आपको कैलकुलेट करना है, ये एज इट इज रह जाएगा। डाई ऑफ पोल रखना है, टी रखना है, और सिग्मा एटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। सारे वैल्यूज को पुट कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 41.67 mm। ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, ये 41.67 आ गया तो क्या हम इसको एडप्ट करेंगे पिच, इसके लिए हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि मिनिमम पिच की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मिनिमम पिच की वैल्यू एज पर आईएस कोड होती है 2.5 टाइम्स ऑफ डीएन, आप लोग पढ़ना प्रीवियस नोट्स में मैंने बताया था। मिनिमम पिच की वैल्यू होती है 2.5 टाइम्स ऑफ डीएन, याद रखिएगा यहाँ पे नॉमिनल डाया लेते हैं हम लोग। ओके। 2.5 तो डी भी लिखा हुआ, मतलब वहाँ पे नॉमिनल डाया है। ओके। सो 2.5 टाइम्स ऑफ डीएन की अगर बात कर लेते हैं, 2.5 टाइम्स ऑफ डीएन की वैल्यू दी गई है 20 क्वेश्चन में, यानी नॉमिनल डाया। इसको सॉल्व करेंगे आप आ जाएगी 50। तो ये मिनिमम पिच है, क्या ये मिनिमम पिच है 50? मिनिमम है, इससे कम हम नहीं ले सकते हैं किसी भी केसेस में। लेकिन हमने जब सॉल्व किया है क्वेश्चन को तो हमारी जो पिच की वैल्यू आई है ये आई है 41.67 mm, बट हमको मिनिमम कितना लेना है, 50। सो एडोप्ट पिच इज इक्वल टू 50 mm। 50 हम कम नहीं ले सकते हैं, अगर कैलकुलेशन के बाद इससे कम आ भी रहा है तो मिनिमम हमको 2.5 टाइम्स प्रोवाइड करना ही है, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ नहीं होगा। सो एडोप्ट पिच इज इक्वल टू 50 mm सेंटर टू सेंटर। सो ये जो क्वेश्चन था, पहले जितने भी सारे क्वेश्चन हमने किए थे उससे डिफरेंट था। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या 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 निकालते थे, स्ट्रेंथ निकालते थे, किसी में हम लोग इफिशियंसी निकालते थे, किसी में हम लोग नंबर ऑफ रिवेट्स की डिजाइन करते थे। अभी हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने पिच का डिजाइन किया। पिच का डिजाइन कैसे करते हैं, हम लोग रिवेटेड वैल्यू को निकालते हैं, उसके बाद हम उसको टीयरिंग स्ट्रेंथ से, प्लेट के टीयरिंग स्ट्रेंथ के बराबर इक्वेट कर देते हैं, वहां से हमारी पिच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपके क्वेश्चन कहीं से भी फंसने नहीं जा रहे हैं, आप क्वेश्चन किसी भी टाइप के आएंगे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया ऑलरेडी। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तो आप लोग आई थिंक स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको।
देखिए यहाँ पे joint in the lower chord of a roof truss design the riveted connection if the permissible stresses are sigma IT 150 megapascal, sigma PF 250 megapascal and tau BF 80 megapascal। आपको जो नीचे दिख रही है फिगर उसमें जो रूफ ट्रस के जो कोड दिए गए हैं उसके डिजाइन करने हैं। अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस क्वेश्चन में ये सारी दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। अब रूफ ट्रस क्या दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ नीचे में, ओके। तो रूफ ट्रस ये है जो आपके क्वेश्चन में दी गई है। देखिए यही रूफ ट्रस है। यहाँ से एक मेंबर ये है आपका ओसी मेंबर है, यहाँ से एक ओबी मेंबर है और यहाँ ओए है और यहाँ से ओडी है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो है ओबी मेंबर में आपकी 56 किलो न्यूटन की फोर्स आ रही है, ओसी में 112 किलो न्यूटन एंड ओडी में ये फोर्सेस आ रही हैं और यहाँ पे ओए में ये आ रही है। एक ही मेंबर से ये एक ही जगह से कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार गसेट प्लेट की बात करता हूँ। तो गसेट प्लेट होता क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेंबर जहाँ पे जाके कनेक्ट होते हैं वो गसेट प्लेट से ही होते हैं। तो देखिए गसेट प्लेट की हम सिंपल वर्ड्स में अगर बात कर ले, इन सिंपल वर्ड्स, देखिए गसेट प्लेट वो मेंबर होता है जहाँ पे बहुत सारे मेंबर आ करके वहाँ पे क्या होते हैं उस प्लेट पे ज्वाइंट होते हैं। मान लो कि ये मेंबर एक यहाँ से आ रहा है, ओसी आ रहा है, एक ओबी आ रहा है, एक ओए आ रहा है, ओडी आ रहा है। अब इन सारे को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक गसेट प्लेट लगाया जाता है जो सारे मेंबर को कनेक्ट करके रखता है इस तरीके से, है ना। ये एक हमारा गसेट प्लेट हो गया और यहाँ पे हम क्या करते हैं सारे जितने भी प्लेट्स आ रहे हैं यहाँ पे आकर के कनेक्ट होते हैं, ओके। तो गसेट प्लेट की जब भी बात की जाए तो माइंड में ये बात आना चाहिए कि वहाँ पे बहुत सारे मेंबर आकर के कनेक्ट हो रहे हैं, बस यही समझिएगा। उसका शेप किसी भी तरीके से हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स आकर के जहाँ पे आप देखते हो कि स्टील स्ट्रक्चर में बहुत सारे मेंबर आकर के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मिलते हैं। तो मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एक प्लेट लगा होता है जो सारे मेंबर को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड गसेट प्लेट, ओके। आई थिंक ये गसेट प्लेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे गसेट प्लेट तो आपके माइंड में आना चाहिए कि बहुत सारे मेंबर आकर के वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं नॉमिनल डायस जो हमारी क्वेश्चन पे दी गई है 12 की अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे जो गसेट प्लेट है वो नहीं दी गई है, क्योंकि गसेट प्लेट से ये सारे मेंबर आकर के जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर है, ओए है, ओबी है, ओसी है, ओडी है। तो ये कहाँ पे आके मिलेंगे, गसेट प्लेट ही उसको कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ दी गई नहीं गई है, तो जो चीज़ें नहीं दी जाती है क्वेश्चन में उसको हमको एज्यूम करना पड़ता है। अब कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंग 12 लिया गया, तो 12 लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहते हैं तो 15 ले ले, 17 ले ले, 12 ले ले, जो भी लेना है ले सकते हैं, अब फ्री है। तो गसेट प्लेट की थिकनेस हमने ले ली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल डाय ऑफ रिवेट्स निकालने के लिए यहाँ पे कोई भी डायमीटर ऑफ रिवेट्स नहीं दी गई है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो हमारी जो प्लेट्स है 10 mm की जो हमारी दी गई है प्लेट्स है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कन्विंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग रिवेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एज पर कन्विंस फार्मूला जो फार्मूला होता है 6/√t, और जहाँ पे टी क्या थिकनेस ऑफ दी प्लेट्स है। तो अगर उसको सॉल्व करते हैं तो 18.9 आता है। हम लगभग यहाँ पे 20 बोल्ट्स ले सकते हैं, है ना। जो सॉरी नॉमिनल डाय ऑफ रिवेट्स 20 ले सकते हैं। 18.9 आया तो इससे हम कम नहीं ले सकते, इसे थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे बट इससे कम नहीं ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 20 आ गई हमारी नॉमिनल डाय ऑफ रिवेट्स, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम नॉमिनल डाय निकाल लिए तो ग्रॉस डाय की बात करेंगे। तो ग्रॉस डाय कैसे निकालते हैं, ग्रॉस डाय निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जब भी हमारी नॉमिनल डाय की वैल्यू 25 से कम आए, 25 के बराबर आए, तो ग्रॉस डायमीटर के लिए हम वहाँ पे 1.5 ऐड करते हैं। तो 21.5 हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम मेंबर ओबी की ओर चलते हैं, ठीक है। मेंबर ओबी की ओर चलते हैं। तो मेंबर ओबी को जब आप देखोगे वहाँ पे, तो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मेंबर के साथ कंफ्यूजन ना हो आपके साथ क्रिएशन, ओके। तो देखो यहाँ पे मेंबर ओबी की अगर हम बात कर ले तो मेंबर ओबी के डायमेंशन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, यहाँ पे मेंबर ओसी की भी दी गई है, यहाँ पे मेंबर यहाँ पे ओडी और ओए की भी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दी गई है ना, ये थिकनेस ऑफ प्लेट्स है, और यहाँ पे ये 10 थिकनेस ऑफ प्लेट ओसी की है, और यहाँ पे ओए ओडी की यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 mm थिकनेस है ना। मतलब ये थिकनेस ऑफ प्लेट दी गई है, उनसे अभी हमको बहुत मतलब है, क्योंकि उसका ही कैलकुलेशन करके उसका ही यूटिलाइज कर करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए ओबी की थिकनेस दी गई है 8 mm, ओसी की दी गई है, ओसी की जो थिकनेस दी गई है यहाँ पे 10 mm दी गई है, और यहाँ पे ओएओडी की दी गई है 10 mm, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना था, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। तो देखिए मेंबर ओबी के लिए अगर हम बात कर ले स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स की इन बियरिंग और 8 mm एंगल, तो आपको पता चला है कि 8 mm कहाँ से आया है, क्योंकि आप अगर हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता। तो वहाँ से 8 mm हमने लिया है। तो पीबी की वैल्यू अगर बात करते हैं बियरिंग्स में, तो सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी होती है। पीएफ की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी गई 250, आपने डाई की वैल्यू निकाली 21.5 थिकनेस ऑफ प्लेट इस ओबी मेंबर के लिए 8 mm दी गई है।
इसको सॉल्व कीजिएगा 43000 न्यूटन, ये 43 किलो न्यूटन आपकी वैल्यू आ गई। ओके, अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर, सो टाउ वी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, टाउ वी एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू 29044 न्यूटन आ गई। ये किस मेंबर के लिए आई? मेंबर ओबी के लिए ऑलरेडी। ओके, तो देखिए अब रिवेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रिवेटेड वैल्यू के बारे में आपको पता है, जो पीबी और पीएस में जो रिवेटेड वैल्यू मिनिमम होती है उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 29.044 किलो न्यूटन यहाँ पे रिवेटेड वैल्यू मिनिमम आ रही है, मतलब पीबी और पीएस में, इसलिए हमने इसको रिवेटेड वैल्यू कंसिडर कर लिया। अब नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड निकालना है कि कितना नंबर ऑफ रिवेट्स लगेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो मेंबर ओबी है उसमें 56 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना का? 56 किलो न्यूटन का। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा, उस क्वेश्चन में देखो दिख रहा होगा 56 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलो इसको भी हम दिखा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे इस मेंबर में 56 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, ओसी में 112 किलो न्यूटन, ओडी में 127 और यहाँ पे ओए में 284। तो अभी ओबी मेंबर की बात कर रहे हैं तो ओबी की फोर्स की बात करेंगे ऑलरेडी सिर्फ। ओके, सिर्फ ओबी की बात करेंगे। तो ओबी की जो वैल्यू हमारी फोर्स की दी गई है वो 56 किलो न्यूटन है एज पर ड्राइंग। तो 56 डिवाइड बाई रिवेटेड वैल्यू 29.044, ये हमारी वैल्यू आ गई 1.93। तो हम इससे कम रिवेट नहीं लेंगे, इससे ज्यादा लेंगे, मतलब 1.93 के अप्रॉक्स में जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम दो आ रही है। सो दो रिवेट्स को हम यहाँ पे ओबी मेंबर में कनेक्ट करेंगे। तो आई होप कि आपने समझा होगा ओबी मेंबर को कैसे कैलकुलेट किए। एज द सेम प्रोसीजर्स ओसी के लिए हम प्रोवाइड करेंगे सेम तरीके से। ओके, तो यही चीज हम नेक्स्ट मेंबर के लिए निकालते हैं। तो ओसी के लिए अगर हम निकालेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, क्योंकि वहां पे थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm है तो 10 mm ले लेंगे हम लोग, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी। 250 आपकी वैल्यू है यहाँ पे बियरिंग्स में, और डाया तो सेम रहेगी 21.5 और यहाँ पे 10 mm हो जाएगी ये, ठीक है, थिकनेस ऑफ क्या प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 53750 न्यूटन ये वैल्यू आपकी आ गई। ओके, तो यहाँ पे 53.75 किलो न्यूटन आ गई। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगी 80 इंटू पाई बाई 4 इंटू वॉट टू 21.5। इसका सेम पहले के जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं गया, क्योंकि वही फॉर्मूला को यूटिलाइज यहाँ पे किया गया है। सो 29044 न्यूटन ये स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर में आ गई। अब आप बियरिंग शेयरिंग में निकाल लिए हैं तो आपको अब निकालना है रिवेट वैल्यू। तो दोनों में जो मिनिमम आया है तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे मिनिमम कौन आया है, 29.04 किलो न्यूटन मिनिमम आया। ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे तो दोनों में 29.04 किलो न्यूटन ये मिनिमम है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम है 29, यहाँ पे 53.75 है और यहाँ पे ये है 29.04। इसमें मिनिमम वैल्यू को हम रिवेट वैल्यू कंसिडर कर लिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फोर्स जो आ रहा है मेंबर में 112 किलो न्यूटन का आ रहा है, इसको हम 29.04 से डिवाइड कर देंगे तो 3.86 से 4 रिवेट्स, मतलब इससे ज्यादा इसका नियर मैक्सिमम वैल्यू 3.87 के अक्रॉक्स में कौन सा है 4 है, तो 4 रिवेट्स हम लोग यहाँ पे उस मेंबर के लिए ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना मेंबर एडी के लिए। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है सो आप समझिएगा, क्योंकि सीरियस सकते क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ पे ये 112 आ रहा था तो हमने ओसी में लिया था। यहाँ पे देखिए एडी की बात की जा रही है, तो एडी में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि ओ पे दोनों मेंबर्स आके मिल रहे हैं यहाँ पे ओए और एडी। तो यहाँ पे हम एडी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ए से लेकर के डी तक का पूरा के लिए, है ना। तो एडी में नेट फोर्स कितना आ रहा है, एडी में अगर नेट फोर्स की बात करें तो 284 में से आप घटा दीजिए कितना 187, ये आप घटा दीजिएगा तो आपकी नेट फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब उस फोर्स के लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेंबर ओ से जो है ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम नेट फोर्स लेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यानी दोनों को एक दूसरे से घटा दीजिए 284 माइनस 187, तो आपकी नेट फोर्स वहाँ पे निकल जाएगी और उस फोर्स के लिए हम क्या करेंगे मेंबर को डिजाइन करेंगे। ओके, और चूंकि यहाँ पे गसट प्लेट भी है, गसट प्लेट है, तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे एडी की, तो यहाँ पे गसट प्लेट की थिकनेस लेंगे, जो कि गसट प्लेट के लिए वहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं। ओके, किसके लिए, गसट प्लेट के लिए। गसट प्लेट मैंने बताया कि ये मेंबर्स जो है यहाँ पे जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं ये सारे मेंबर्स आकर के यहाँ पे एक गसट प्लेट के थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, जिसको हम लोग रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो गसट प्लेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडी मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग ऑन 12 mm थिक गसट प्लेट। अब यहाँ पे गसट प्लेट की बात की जा रही है। ओके, तो देखो यहाँ पे दी गई है 250 और डाया की बात कर ले तो 21.5 से, और गसट प्लेट की थिकनेस हम यहाँ लेंगे 12 mm। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों मेंबर है, यहाँ प्लेट का भी मेंबर है और जो गसट प्लेट है वो भी है, तो यहाँ पे 12 mm थिकनेस हम ले लेंगे, जो गसट प्लेट की थिकनेस है वो लेंगे, क्योंकि गसट प्लेट के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं।
तो 64500 न्यूटन, यहाँ पे 64.5 किलो न्यूटन वैल्यू आ गई। अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शेयर, अब पूछोगे कि डबल शेयर क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पे डबल शेयर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गसेट प्लेट है और यहाँ पे जो जो हमारा मेन प्लेट जा रहा है, दोनों जाकर वहाँ मिल रहा है, यहाँ पे डबल प्लेट्स आ रहा है और डबल प्लेट्स आ रहा है, इसके बाद में यहाँ पे डबल शेयरिंग का केसेस आएगा। ओके, तो यहाँ पे लेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ पे जो दी गई है वैल्यू यहाँ पे शेयरिंग में 80 मेगा पास्कल दी गई है। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे ds होगा, डबल शेयर होगा। ओके, 58088 न्यूटन ये वैल्यू आ गई आपकी। ओके, यानी कि इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 58.09 आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू दोनों में जो मिनिमम है, तो मिनिमम हमारी आ रही है वैल्यू 58.0 न्यूटन 09 न्यूटन, तो किलो न्यूटन, ये वैल्यू हमारी रिपीटेड वैल्यू आ गई, मिनिमम हो गई, है ना। यानी पीबी और पीएस में ये वैल्यू क्या है? मिनिमम, इसलिए हमने इसको रिपीटेड वैल्यू को कंसिडर किया है। अब नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड कितने होंगे? तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे नेट फोर्स को लेना है। नेट फोर्स यानी मेंबर में जो भी नेट आ रहे हैं वैल्यू, मैंने बताया था जो हम फिगर में दिखाए थे, तो 284 माइनस 187 और डिवाइड कर देखिए रिवेटेड वैल्यू से, तो ये वैल्यू आ गई 1.67। ये आपकी दो रिवेट्स यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखिए पिच की वैल्यू जो होती है मिनिमम होती है 2.5, है ना। तो 2.5 होती है तो उससे थोड़ा हम ज़्यादा लेते हैं, मिनिमम हमको लेना है 2.5, तो मैक्सिमम कितना ले लेंगे हम लोग? लगभग 3 इंटू DN ले लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। 3 इंटू DN यानी 3 इंटू डाया ऑफ नॉमिनल डाया, यानी 20 में नॉमिनल डाया ले रहे हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 mm, है ना। 60 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम 2.5 अगर करते हैं तो 25 50 mm हो जाएगा ना। यहाँ पे 2.5 इंटू DN करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 50, है ना। 50, तो हम लोग लगभग क्या ले लिए? 3 टाइम्स ले लिए, यानी 60 के अक्रॉक्स में हम वैल्यू को ले लिया, यानी 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 50 से हम 40 नहीं ले सकते हैं, उसे थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, उसे कम नहीं ले सकते। इस डिस्टेंस देखो 1.5 DN होता है मिनिमम, तो यहाँ पे हम लगभग 2 DN ले लिए, यानी 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, यानी 40 mm, 2 गुने 20 यानी 40 mm, ठीक है। अब हमारे डिजाइन जो है बिल्कुल हो चुका है, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे? दिखा देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये ड्राइंग्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो मेंबर ये O था, O पॉइंट, और O से जुड़ा हुआ था हमारा OA और OD, ठीक है। ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट मैंने आपको बताया था, ये गसेट प्लेट है, इस तरीके से ये गसेट प्लेट है जहाँ पे सारे मेंबर आकर के जुड़े हुए हैं। तो आई होप कि गसेट प्लेट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे OB मेंबर जुड़ा हुआ है, OC जुड़ा हुआ है, OA जुड़ा हुआ है, OD जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमने OB मेंबर निकाला था उसमें हमारा वैल्यू आया था 2 रिविट्स की, 2 रिविट आया था, तो हमने यहाँ पे OB में 2 रिविट्स यहाँ पे दिखा दिया, 2 रिविट दिखाया। जब हम पिच की वैल्यू कैलकुलेट किए थे तो ये हमारी वैल्यू आई थी 60, ये 60 हमने दिखा दिया। और एज मतलब जो हमारा प्लेट है उससे नियरेस्ट जो हमारा रिविट्स है उसकी दूरी 40 में एज आएगी, तो यहाँ पे एज हमने 40 दिखाया, यहाँ पे भी एज हमने 40 दिखाया, ठीक है। आई होप कि OB मेंबर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। ये चीजें आई थी तो हमने यहाँ पे दिखा दी। अब OC मेंबर की बात कर लेते हैं, तो OC में देखो, OC में जो है हमारी 4 रिविट्स आई थी, है ना। तो एक रिविट्स यहाँ, एक रिविट्स यहाँ, एक रिविट्स यहाँ, एक रिविट्स यहाँ, और इसमें भी पिच की वैल्यू आई थी 60, तो एक रिविट 60 और लास्ट इस डिस्टेंस 40 आई थी, तो 40 डिस्टेंस हमने OC में भी प्रोवाइड कर दिया। ये भी क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं AD मेंबर की, क्योंकि AD मेंबर्स है हमारा, तो AD मेंबर में हमने जब कैलकुलेट किया था तो AD के लिए हमारी जो वैल्यू आई है 60 आई है यहाँ पे, किसकी वैल्यू? पिच की, और एज डिस्टेंस आई है 40, यहाँ पे 40, तो हमने 40 दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 रिविट्स था, एक रिविट ये हो गया, एक रिविट ये हो गया, 2 रिविट्स हो गया। अब हमारा जो डिजाइन है क्लियर है, ड्राइंग बना दिए। जो भी हमारी डिजाइन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको निकालना था पिच की वैल्यू और नंबर ऑफ रिविट्स की वैल्यू। जब भी हम डिजाइन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ता है पिच की वैल्यू और नंबर ऑफ रिविट्स कितने लगेंगे या फिर उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ये हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्विस्ट था इसमें, तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। आपके एग्जामिनेशन SBT लेवल तक तो नहीं पूछे जाते, आगे अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन।